जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा इंजन आ जाए जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दे तो क्या होगा। यह कोई साधारण अपग्रेड नहीं है, बल्कि दुनिया भर की कार कंपनियों के लिए एक सीधी चेतावनी है। एलन मस्क ने एक बार फिर ऐसा धमाका किया है जिसने सबको चौंका दिया है। लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ अभी शुरू ही हुई है, लेकिन टेस्ला ने एक ऐसी मोटर बनाई है जो इसे खत्म कर सकती है। एक ऐसी मोटर जो बिना किसी शोर के चुपचाप दहाड़ती है, लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत के साथ कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अब सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा। क्या टेस्ला वाकई इस नई मोटर के साथ दुनिया पर राज करेगी या कोई और कंपनी पलटवार कर पाएगी। यह कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि भविष्य की है, और इस भविष्य का नाम है टेस्ला की गेम चेंजिंग मोटर। इसमें क्या खासियत है, यह इतनी खतरनाक क्यों है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। यह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और सबसे बड़ा राजा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा वह यह है कि यह मोटर टेस्ला का अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपका नजरिया बदल देगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही अद्भुत वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेस्ला की नई छलांग। टेस्ला की कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। सालों से एलन मस्क और उनकी टीम लगातार ऐसे आइडिया लेकर आ रही है जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। पहले इलेक्ट्रिक कारों की अवधारणा को मजाक समझा जाता था, लेकिन टेस्ला ने इसे आम आदमी के लिए हकीकत बना दिया। फिर ऑटो पायलट आया, यानी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, जिसने कारों को दिमाग दिया। और अब टेस्ला ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिसने दुनिया भर की कार कंपनियों को चिंता में डाल दिया है। इसे टेस्ला की नई छलांग कहा जा रहा है और इसका नाम है कार्बन रैप्ड रोटर। यह सुनने में भले ही तकनीकी लगे, लेकिन सच्चाई सरल और दिलचस्प है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर एक निश्चित गति तक ही घूम सकती है। कार्बन रैप्ड रोटर असली गेम चेंजर है। जब भी हम इलेक्ट्रिक कारों की बात करते हैं तो मोटर की भूमिका अहम होती है। यह मोटर ही है जो बैटरी की शक्ति को वाहन की शक्ति और गति में परिवर्तित करती है, लेकिन हर मोटर की अपनी सीमाएं होती हैं। अब तक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली सभी कंपनियों को एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादा गर्म होना, तेज गति पर ब्रेकडाउन होना और सीमित प्रदर्शन। जब एक पारंपरिक इलेक्ट्रिक मोटर बहुत तेज घूमती है तो उसके धातु के हिस्से फैल जाते हैं। इस गर्मी और दबाव के कारण मोटर जल्दी खराब हो जाती है और कभी-कभी टूट भी जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर मोटरें 15,000 गुणा 16,000 आरपीएम से ज्यादा नहीं हो पाती। यानी मोटर की शक्ति और पिकअप उसकी घूमने की गति पर निर्भर करती है। यह सीमा पूरे उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब टेस्ला की नई मोटर आ गई है जिसका दिल कार्बन रैप्ड रोटर है। नाम में भले ही तकनीकी खामी नजर आ रही हो, लेकिन इसे समझना आसान है। टेस्ला ने अपनी मोटर के रोटर को धातु की बजाय कार्बन फाइबर से लपेटा है। कार्बन फाइबर एक ऐसा पदार्थ है जो बेहद हल्का होने के साथ साथ स्टील से भी ज्यादा मजबूत भी होता है। यह गर्मी को झेल सकता है, दबाव में मुड़ता नहीं है और टूटने से बचाता है। यही वजह है कि टेस्ला की नई मोटर बिना टूटे या ज्यादा गर्म हुए आसानी से 20,000 आरपीएम तक घूम सकती है। कल्पना कीजिए, जहां दूसरी कंपनियां 16,000 आरपीएम पर रुक जाती हैं, वहीं टेस्ला एक ही झटके में 20,000 आरपीएम तक पहुंच जाती है। यही टेस्ला का असली गेम चेंजर है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर गाड़ी के प्रदर्शन पर पड़ता है। मोटर जितनी तेज घूमती है, वाहन का टॉर्क उतना ही ज्यादा होता है।
इसका मतलब है कि वाहन तुरंत गति पकड़ सकता है। टेस्ला का दावा है कि उसकी नई कारें 2 सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मीटर की रफ्तार पकड़ सकती हैं। और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी करोड़ों की सुपरकारें भी इतनी तेज गति नहीं पकड़ पाती। लेकिन अंतर सिर्फ गति का नहीं है। जब पारंपरिक मोटरें ज्यादा शक्ति उत्पन्न करती हैं तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे वाहन की रेंज कम हो जाती है। टेस्ला का कार्बन रैप्ड रोटर इस समस्या का भी समाधान करता है। क्योंकि यह हल्का और ज्यादा कुशल है, इसलिए ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। इसका मतलब है कि बैटरी ज्यादा समय तक चलेगी, गाड़ी की रेंज ज्यादा होगी और आपको बार बार चार्जिंग स्टेशनों पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक तरफ आपको गति मिलेगी और दूसरी तरफ विश्वसनीय रेंज। इसके अलावा टिकाऊपन भी एक बड़ा अंतर पैदा करता है। नियमित मोटरें लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद खराब हो जाती हैं और उन्हें मरम्मत की जरूरत पड़ती है। हालांकि टेस्ला का नया डिजाइन इतना मजबूत है कि यह लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के काम करेगा। इसका मतलब है कि वाहन का जीवन काल लंबा होगा और रखरखाव का खर्च भी कम होगा। इसके अलावा क्योंकि इसमें कम दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका निर्माण अन्य कंपनियों की तुलना में सस्ता होगा। इसका मतलब है कि टेस्ला न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि उत्पादन लागत में भी बढ़त हासिल कर रही है। अब सोचिए, जब ग्राहकों को एक ही गाड़ी में गति, लंबी दूरी और टिकाऊपन मिलता है, तो वे दूसरी कंपनियों की ओर क्यों देखेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कार्बन रैप्ड रोटर पूरे उद्योग के लिए एक चेतावनी है। जहां फोर्ड, जीएम और टोयोटा जैसी स्थापित कंपनियां अभी भी पुराने डिजाइनों को निखार रही हैं, वहीं टेस्ला एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। तो यह स्पष्ट है कि यह मोटर कोई मामूली अपग्रेड नहीं, बल्कि एक क्रांति है। यह दर्शाता है कि टेस्ला हमेशा ऐसे कदम उठाती है जो खेल को बदल देते हैं। कभी मजाक समझी जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों की अवधारणा अब दुनिया का भविष्य है। अब यह नई मोटर आ गई है जो साबित करती है कि टेस्ला सिर्फ गाड़ियों की गति ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र का भविष्य गढ़ रही है। प्रदर्शन और दक्षता का एक नया स्तर। जब भी हम गति के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले बुगाटी, फेरारी या लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कारें दिमाग में आती हैं। इन कारों की रफ्तार ही इनकी पहचान होती है। लेकिन अब टेस्ला ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक इलेक्ट्रिक कार जो न पेट्रोल से चलती है और न ही डीजल से इतनी तेज है कि दुनिया की सबसे महंगी और मशहूर सुपरकारों को भी मात दे देती है। जी हां, टेस्ला की नई मोटर इस कार को 2 सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे एमपी की रफ्तार दे देती है। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है। गति की बादशाह मानी जाने वाली बुगाटी चिरॉन जैसी कार भी 0-60 मील प्रति घंटे की रफ्तार लगभग 2.3 सेकंड में पकड़ लेती है। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर भी लगभग इसी स्तर पर है। इसका मतलब है कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो अब तक सिर्फ लाखों की पेट्रोल सुपरकारें ही कर पाती थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कारें धुएं, इंजन की गर्जना और पेट्रोल की खपत के जरिए ये मुकाम हासिल करती हैं, जबकि टेस्ला की मोटर बिना शोर किए और बिना पेट्रोल या डीजल जलाए चुपचाप ये मुकाम हासिल कर लेती है। लेकिन टेस्ला की जीत सिर्फ वही रफ्तार तक सीमित नहीं है। असली कमाल तो इसकी दक्षता में है। आमतौर पर कार की गति जितनी ज्यादा होती है, बैटरी उतनी ही तेजी से खत्म होती है। यही वजह है कि परफॉर्मेंस कारें तेज तो चल सकती हैं, लेकिन उन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है या उनकी रेंज कम हो जाती है। टेस्ला का नया कार्बन रैप्ड रोटर इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि यह हल्का है और ऊर्जा को घूर्णन
और शक्ति में इतनी कुशलता से परिवर्तित करता है, ऊर्जा की बर्बादी न्यूनतम होती है। इसका मतलब है कि वाहन तेज चलेगा और बैटरी ज्यादा समय तक चलेगी। अब जरा सोचिए कि एक ड्राइवर के लिए यह कितना बड़ा बदलाव है। पहले लोगों को डर रहता था कि अगर वे बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी और बीच में ही बंद हो जाएगी। टेस्ला ने इस डर को खत्म कर दिया है। अब चाहे आप हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हों या लंबी दूरी तय कर रहे हों, बैटरी दोनों ही स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब है कि अब स्पीड और रेंज के बीच समझौता करने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों ही चीजें एक साथ मिलेंगी। टेस्ला का नया इंजन न सिर्फ गाड़ी को तेज बनाता है बल्कि ज्यादा विश्वसनीय भी बनाता है, क्योंकि इसमें कम पुर्जे लगते हैं, कम गर्मी पैदा होती है और ज्यादा जटिल कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि गाड़ी ज्यादा समय तक चलेगी और उसका रखरखाव आसान होगा। और जब कोई चीज ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ होती है तो ग्राहक उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सभी खूबियां टेस्ला की गाड़ियों को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। एक तरफ आपको बुगाटी या लैम्बोर्गिनी जैसी स्पीड मिलती है, तो दूसरी तरफ बैटरी की बचत और लंबी रेंज का भरोसा भी। किसी और कंपनी ने यह कॉम्बिनेशन हासिल नहीं किया है। दूसरी कंपनियां या तो गति या रेंज पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन टेस्ला ने दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। कहा जा सकता है कि प्रदर्शन और दक्षता का यह नया स्तर टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत है। लोग अब सिर्फ कार नहीं बल्कि अनुभव, तेज गति, विश्वसनीय रेंज और भविष्य की तकनीक भी खरीदेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि टेस्ला की मोटर न सिर्फ ऑटोमोबाइल उद्योग बल्कि लोगों के गाड़ी चलाने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल देगी। टेस्ला ने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल या ईंधन कुशल ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली और तेज गाड़ियां भी बन सकती हैं। अब जबकि टेस्ला ने गति के मामले में बुगाटी और लैम्बोर्गिनी को भी पीछे छोड़ दिया है, तो जाहिर है कि प्रदर्शन और दक्षता का एक नया युग शुरू हो गया है। और इस युग में टेस्ला का कोई सानी नहीं है। उत्पादन और लागत लाभ। जब भी हम इलेक्ट्रिक कारों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनका निर्माण कैसे होगा और ये कितनी किफ़ायती होंगी। इलेक्ट्रिक वाहन अब तक महंगे रहे हैं और इसकी मुख्य वजह उनकी निर्माण लागत है। मोटर और बैटरियां लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसी दुर्लभ धातुओं और जटिल रूप से डिजाइन किए गए पुर्जों का उपयोग करती हैं, जिनका निर्माण और संयोजन कठिन और महंगा दोनों होता है। यही कारण है कि कई कंपनियां अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अपने वाहनों को किफायती नहीं बना पाती हैं। हालांकि टेस्ला ने इस चुनौती को आसान बना दिया है। टेस्ला की नई मोटर कार्बन रैप्ड रोटर न केवल प्रदर्शन के मामले में बल्कि उत्पादन और लागत के मामले में भी एक क्रांतिकारी बदलाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता को काफी कम कर देती है और अन्य मोटरों की तुलना में एक सरल संरचना या डिजाइन प्रदान करती है। कम पुर्जों और सस्ती सामग्री के साथ यह स्पष्ट है कि निर्माण आसान और किफायती होगा। यही टेस्ला की असली चतुराई है। एलन मस्क हमेशा कहते रहे हैं कि अगर कोई तकनीक सिर्फ दिखावे के लिए बनी रहे तो उससे दुनिया को कोई फायदा नहीं होगा। असली चुनौती उस तकनीक का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है और यही टेस्ला की सबसे बड़ी खूबी है। उनकी मोटर न सिर्फ हाईटेक है बल्कि बड़े पैमाने पर बनाना भी आसान है। बड़े पैमाने पर उत्पादन में आसानी का मतलब है कि टेस्ला हजारों लाखों वाहनों को बाजार में तेजी से ला सकती है, जहां दूसरी कंपनियां अभी भी आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन में देरी में फंसी हुई हैं। वहीं टेस्ला अपनी विशाल कारखानों में इस नई मोटर का उत्पादन रिकॉर्ड समय में कर सकती है। इससे टेस्ला को
एक नहीं बल्कि दो बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, कीमतें कम करने का विकल्प। अगर टेस्ला चाहे तो यह इंजन गाड़ियों की लागत कम कर सकता है, जिससे वे ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती हो जाएंगी। और ये ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। जब कोई कार बुगाटी जैसी स्पीड, लंबी रेंज और उसके अलावा दूसरी इलेक्ट्रिक कारों के बराबर या उनसे कम कीमत वाली हो, तो ग्राहक किसे चुनेंगे? जाहिर है टेस्ला। इससे टेस्ला को बाजार में और भी ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरा फायदा, ज्यादा मुनाफा। भले ही टेस्ला अपनी मौजूदा कीमतें वही रखे, कम लागत के कारण उसका लाभ मार्जिन तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे वह नई परियोजनाओं, नए कारखानों और नई तकनीकों में निवेश कर सकेगी। यह एक आत्मनिर्भर चक्र है जिसमें टेस्ला हर बार और मजबूत होती जाएगी। इस खेल में सबसे बड़ी चुनौती प्रतिस्पर्धियों के लिए होगी। फोर्ड, जीएम, टोयोटा जैसी पुरानी कंपनियां पहले से ही महंगे उत्पादन और धीमी निर्माण प्रक्रिया की समस्याओं से जूझ रही हैं। उनके कारखाने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए तैयार किए गए थे। इसलिए इनकी लागत हमेशा ज्यादा रहती है। दूसरी ओर टेस्ला ने शुरू से ही अपने कारखानों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किया है, और अब इस नई मोटर की वजह से टेस्ला का उत्पादन और भी आसान और सस्ता हो गया है। इसका ग्राहकों और बाजार पर सीधा असर पड़ेगा। जब टेस्ला किफायती, तेज और टिकाऊ गाड़ियां पेश करती है, तो दूसरी कंपनियों की बिक्री में गिरावट आना स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्पादन और लागत लाभ ही टेस्ला के असली हथियार हैं। तकनीक जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन केवल टेस्ला ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है और इसे ग्राहकों के लिए किफायती बना सकती है। टेस्ला ने अपने कार्बन रैप्ड रोटर के साथ न केवल प्रदर्शन की बाधा को तोड़ा है, बल्कि उत्पादन और लागत के फॉर्मूले को भी बदल दिया है। अब टेस्ला या तो अपने वाहनों को आम जनता के लिए सुलभ बना सकती है, या उन्हें ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए प्रीमियम कीमतों पर बेच सकती है। दोनों ही स्थितियों में टेस्ला को फायदा होगा। यही असली उत्पादन और लागत लाभ है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को हिलाकर रख दिया है, प्रतिस्पर्धियों पर सीधा हमला है। टेस्ला की नई मोटर सिर्फ एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि यह पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक खुली चुनौती है। असली असर तब साफ दिखाई देता है जब आप दूसरी कंपनियों की स्थिति पर गौर करते हैं। फोर्ड, जीएम, टोयोटा और वॉक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियां जो दशकों से बाजार पर राज कर रही हैं, अभी भी उसी पुराने तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन विकसित कर रही हैं। उनके ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन मूलतः पेट्रोल और डीजल कारों के संशोधित प्लेटफॉर्म हैं। इसका मतलब है कि वाहन का मूल डिजाइन इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल नहीं है। नतीजतन उनके वाहन भारी, कम कुशल और निर्माण में ज्यादा महंगे हैं। इसके विपरीत टेस्ला ने शुरू से ही एक अलग रास्ता चुना। इसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपने वाहन डिजाइन किए, अपनी बैटरियां और मोटरें खुद बनाई और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित किए। अब जब टेस्ला ने कार्बन रैप्ड रोटर जैसी मोटर लॉन्च कर दी है, तो फोर्ड और जीएम जैसी कंपनियां और भी पीछे छूट गई हैं। यह ऐसा है जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी अभी भी लकड़ी के बल्ले से खेल रहा हो, जबकि प्रतिद्वंद्वी अब लेजर बैट लेकर मैदान में उतर आया है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। ल्यूसिड और रिवियन, इन दोनों कंपनियों ने काफी उम्मीदें जगाई थीं। ल्यूसिड ने एक शानदार लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान बनाई जो गति और रेंज दोनों में उत्कृष्ट थी। रिवियन ने पिकअप ट्रक और एसयूवी के साथ बाजार में प्रवेश किया और काफी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि समस्या यह है कि इन कंपनियों के पास
टेस्ला के उत्पादन पैमाने का अभाव है। उन्हें हजारों वाहन बनाने में भी मुश्किल होती है। उत्पादन में देरी से लागत बढ़ती है और डिलीवरी की समय सीमा में बाधा आती है। ग्राहक इंतजार करते करते थक जाते हैं और अंततः टेस्ला की ओर रुख करते हैं। ल्यूसिड और रिवियन के वाहन तकनीकी रूप से बेहतर तो हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर लेते, उनके लिए टेस्ला से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि टेस्ला की गीगा फैक्ट्रियां सालाना लाखों वाहन बना सकती हैं, फिर भी ये स्टार्टअप हजारों वाहनों के उत्पादन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टेस्ला की नई मोटर उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगी, क्योंकि अब ग्राहकों के पास तुलना करने के और भी ज्यादा कारण होंगे। अब चीनी दिग्गज कंपनी BYD पर नजर डालते हैं। आज BYD टेस्ला से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। BYD की ताकत उसकी किफायती गाड़ियों में है। चीन में यह बड़ी संख्या में कम लागत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचकर नंबर 1 कम मास बाजार बन गया है। लेकिन जब तकनीक की बात आती है, चाहे वह मोटर हो, बैटरी की दक्षता हो या सॉफ्टवेयर, टेस्ला अभी भी सबसे आगे है। BYD की कारें ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन वे टेस्ला जैसी गेम चेंजिंग तकनीक नहीं देती। इसका मतलब है कि टेस्ला की बढ़त सिर्फ अब उसकी तेज और स्मार्ट गाड़ियों की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उसके पास ऐसी तकनीक है जो दूसरी कंपनियों के पास अभी तक नहीं है। फोर्ड और GM पुराने मॉडलों पर ही अटके हुए हैं। टोयोटा अभी भी हाइब्रिड और हाइड्रोजन पर ज्यादा ध्यान दे रही है और वॉक्सवैगन यूरोप में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन टेस्ला अभी भी 2 कदम आगे है। तो यह साफ है कि टेस्ला की नई मोटर अपने प्रतिस्पर्धियों पर सीधा हमला है। यह उन्हें दिखा रहा है कि हम वहां पहुंच गए हैं जहां पहुंचने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा अंतर है जिसे पाटना लगभग नामुमकिन है। फोर्ड, GM, टोयोटा और वॉक्सवैगन के लिए समस्या यह है कि वे पुराने ढांचों में ही फंसे हुए हैं। ल्यूसिड और रिवियन सपनों में तो आगे हैं, लेकिन हकीकत में अटके हुए हैं। और भले ही BYD बिक्री में आगे हो, लेकिन तकनीक की दौड़ में टेस्ला का ताज कोई नहीं छीन सकता। यह एलन मस्क की सबसे बड़ी जीत है, प्रतिस्पर्धियों पर सीधा हमला। बैटरी और AI टेस्ला की दोहरी ताकत। टेस्ला की ताकत सिर्फ उसकी मोटर तक सीमित नहीं है। दरअसल टेस्ला का सबसे बड़ा उसकी दोहरी ताकत बैटरी और AI में छिपा है। ये दोनों चीजें मिलकर टेस्ला को भीड़ से अलग बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। जब टेस्ला ने अपनी 4680 सेल लॉन्च की, तो उसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यह बैटरी पिछली बैटरी से बड़ी मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि यह ज्यादा ऊर्जा संग्रहित कर सकती है, तेजी से चार्ज होती है और ज्यादा समय तक चलती है। पहले इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी और चार्ज होने में घंटों लग जाते थे। अब टेस्ला की 4680 बैटरी इस समस्या को लगभग खत्म कर देती है। इससे गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है, बार बार चार्ज करने की झंझट कम हो जाती है और बैटरी की लाइफ कई साल बढ़ जाती है। अब दूसरी ताकत आती है AI और पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग। हर टेस्ला कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक चलता फिरता सेंसर है। वाहनों में लगे कैमरे, सेंसर और सॉफ्टवेयर लगातार डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। यह डेटा टेस्ला के सुपर कंप्यूटर को भेजा जाता है, जहां AI उस जानकारी को सीखता है और उसमें सुधार करता है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा टेस्ला कारें सड़कों पर होंगी, उतनी ही तेजी से इसका AI और भी स्मार्ट होता जाएगा।
जहां दूसरी कंपनियां अभी भी नक्शों और सीमित परीक्षणों पर निर्भर हैं, वहीं टेस्ला का एआई हर दिन लाखों मील के वास्तविक अनुभव से सीख रहा है। यही वजह है कि टेस्ला का पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम बाकी सभी से इतना आगे है। अगर आप मोटर, बैटरी और एआई को एक साथ देखें तो साफ एक साई है कि टेस्ला एक पूरा इकोसिस्टम बना रही है। मोटर कार को तेज और कुशल बनाती है, बैटरी उसे लंबी रेंज और पावर देती है, और एआई उसे इंसानों से ज्यादा स्मार्ट ड्राइविंग सिखाता है। दूसरे शब्दों में, टेस्ला सिर्फ एक कार नहीं बना रही है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो खुद ड्राइव करता है, खुद सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं टेस्ला की दूसरी बड़ी ताकत, उसकी गीगा फैक्ट्रीज और वैश्विक प्रभुत्व की। जहां दूसरी कंपनियां फैक्ट्री सेटअप एंड सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही हैं, वहीं टेस्ला ने दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन में शंघाई गीगा फैक्ट्री से लेकर यूरोप में बर्लिन की गीगा फैक्ट्री और अमेरिका में टेक्सास गीगा फैक्ट्री तक, टेस्ला ने इन सभी फैक्ट्रियों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। इन कारखानों की विशेषता बेहद तेज और स्वचालित उत्पादन है। बड़ी कास्टिंग मशीनें और रोबोट मिलकर रिकॉर्ड समय में वाहन तैयार करते हैं। यही वजह है कि टेस्ला दूसरी कंपनियों की तुलना में कारों को बाजार में ज्यादा तेजी से उतार पाती है। इसके अलावा टेस्ला का डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल भी इसे अलग बनाता है। ज्यादातर कंपनियां अपने वाहन डीलरों के जरिए बेचती हैं। इसका मतलब है कि वाहनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, डिलीवरी में देरी होती है और ग्राहकों को अक्सर सही जानकारी का अभाव होता है। टेस्ला ने इस झंझट को खत्म कर दिया है। आप बस ऑनलाइन ऑर्डर करें और गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। इसके अलावा गाड़ी के सॉफ्टवेयर अपडेट इंटरनेट पर लगातार उपलब्ध रहते हैं, यानी पार्किंग के दौरान आपकी गाड़ी और भी स्मार्ट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भविष्य का एक संपूर्ण पैकेज है। एक तरफ मोटर और बैटरी इसे शक्ति और गति प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई और सेल्फ ड्राइविंग इसे स्मार्ट बनाते हैं। और जब यह सब गीगा फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में निर्मित होकर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, तो दूसरी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव हो जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि बैटरी और एआई टेस्ला की रीढ़ है और गीगा फैक्ट्रीज इसका किला। ये दोनों मिलकर टेस्ला को एक ऐसी बढ़त देते हैं जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। और जब तक दूसरी कंपनियां इन चीजों को समझने और उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगी, तब तक टेस्ला शायद एक और छलांग लगा चुकी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि भविष्य की क्रांति है।